कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, हमारा स्वागत करने वाला परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44। हमारी कलीसिया एक पुराने प्राथमिक विद्यालय में इकट्ठी होती हैं जो स्कूल यूएस न्यायालय के एक आदेश अफ्रीकी अमेरिकी विद्यार्थियों को उस स्कूल में आने देने का था, जिसमें पहले मात्र अमेरिकी विद्यार्थी ही आते थे। को न मानने के कारण 1958 में बंद हो गया था। अगले वर्ष स्कूल दोबारा खुला और एल्वा हमारी कलीसिया की एक सदस्य उन अश्वेत विद्यार्थियों में से एक थी जिन्हें एक श्वेत संसार में धकेल दिया गया था। मुझे मेरे सुरक्षित समुदाय के साथ साथ उन शिक्षकों जो मेरे जीवन का एक हिस्सा थे से बाहर निकालकर केवल एक अन्य अश्वेत विद्यार्थी के साथ एक कक्षा के भयावह वातावरण में डाल दिया। एल्वा स्मरण करती है। एल्वा ने कष्ट उठाया क्योंकि वह भिन्न थी, परंतु वह साहस, विश्वास और क्षमा करने वाली एक महिला बनी। उसकी गवाही अत्यंत गंभीर है क्योंकि उसने समाज के कुछ सदस्यों के हाथों बहुत बुराई को सहन किया। जिस समाज ने इस सत्य को अस्वीकार कर दिया था कि प्रत्येक मनुष्य को नस्ल और विरासत पर ध्यान दिए बिना परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है। आरंभिक कलीसिया के कुछ सदस्यों ने इसी सत्य के साथ संघर्ष किया। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि कुछ लोगों को जन्म के कारण ही परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है, जबकि दूसरों को अस्वीकार कर दिया जाता है। एक दिव्य प्रकाशन प्राप्त होने के पश्चात पतरस ने सभी को हैरान कर दिया, जिसने उसके इस चौंका देने वाले प्रकाशन को सुना। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44 से 45 तक। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रत्येक व्यक्ति की ओर बढ़ाने के लिए अपनी बाहें फैलाता है। प्रभु करे कि उसकी सामर्थ्य में होकर हम भी वैसा ही करें। हम दूसरों को हटा देने की परीक्षा में होते हैं, परंतु परमेश्वर की बाहें फैली रहती हैं। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। लेखक विन कालियर, 10 जनवरी 2019। धन्यवाद।